नमस्कार। आज सुबह हम सत्संग में बात कर रहे थे सोशल कंडीशनिंग के बारे में, यानी सोशली कुछ घटक हुए और उनका हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या हुआ। तो उस दौरान हमने ये बात की कि कंडीशनिंग क्या होता है। सोशल कंडीशनिंग वी विल डील सेपरेटली, बट व्हाट इज कंडीशनिंग? कंडीशनिंग यानी एज अ वेरी सिंपल टर्म, अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। यानी अगर ऐसी सिचुएशन है तो ऐसा रिस्पॉन्स होगा, वैसी सिचुएशन है तो वैसा होगा। यानी कि सारी सिचुएशंस जो हैं दे आर ऑल वेल थॉट ऑफ इन एडवांस, और उसकी जो है हम एक 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 फ्रेमवर्क के अंदर, एक रूल्स रेगुलेशंस के अंदर हम उनके रिस्पॉन्सेस हम डिटरमाइन कर लेते हैं एज अप्रोप्रिएट, और फिर उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब कंडीशनिंग के अंदर एक ही पर्टिकुलर टाइप का स्टिमुलस होगा, एक पर्टिकुलर टाइप का रिस्पॉन्स हो जाएगा। मगर क्या हो यदि स्टिमुलस नया हो जाए? अगर स्टिमुलस नया होता है और हमारे को पीछे देखने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है और आज डिसीजन लेने की हमारे में आदत नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? और या वी आर ओवरवेल्म्ड बाय द कंडीशन रिस्पॉन्सेस, इतने ओवरवेल्म्ड हैं कि हम उन रिस्पॉन्सेस को आज की सिचुएशंस के अंदर फिट करना चाह रहे हैं, यानी कि फिटिंग अ राउंड पेग इन अ स्क्वायर होल। अगेन ऑल दिस इन दैट केस leads to depression ultimately. So better to understand, the fact is that the life always unfolds as now, in now, abhi, and now is always new. now कभी भी पुराना नहीं होता। ये पल कभी भी पुराना नहीं होगा, ये पल हमेशा नया होगा। और जब ये नया होगा तो जाहिर है इसके जो सॉल्यूशंस होंगे, इसके जो चैलेंजेस होंगे वो नए होंगे, और देयरफॉर इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो भी नए होंगे। जस्ट द वे you cannot step into a water twice. नदी के एक ही पानी में दो बार हम अपना पैर नहीं डाल सकते। एक बार डाल दिया, वो पानी बह गया, दूसरी बार जब डालेंगे एक्शन वही है, पर पानी जो है वो बदल गया। सो द कंडीशंस, जो कि पानी है, द कंडीशंस विल ऑलवेज बी न्यू, सिचुएशंस विल ऑलवेज बी न्यू। पैर वही है जो अंदर जा रहा है, बट सिचुएशंस आर न्यू। सो इफ द सिचुएशंस आर न्यू, द रिस्पॉन्सेस ऑल्सो हैव टू बी न्यू। यानी वी हैव टू बी वेरी रेजिलिएंट एंड फ्लेक्सिबल। आज का सल्यूशन बीते हुए कल के सल्यूशंस के अंदर से ना देखें। आज की सिचुएशन का हल, आज की सिचुएशन के लिए हल कल के रिहर्स्ड जो रिस्पॉन्सेस हैं उसमें ना देखें। चांसेस आर वी मे बी इन फॉर अ सरप्राइज एंड अल्टीमेटली हमको उसमें डिप्रेशन में जाना पड़ेगा। प्रोफेशनल लाइफ में इट इज़ परफेक्टली फाइन to be having a certain set of SOPs, standard operating procedures, और responses होने ज़रूरी हैं,
कंडीशन रिस्पॉन्सेज भी ज़रूरी हैं, इसलिए ट्रेनिंग्स भी होती हैं. बट लाइफ एंड प्रोफेशन आर डिफरेंट. लाइफ इज़ ऑलवेज न्यू, इट इज़ नेवर ओल्ड. तो जैसे पापा जी की एक कहानी मेरे को याद आ रही है अभी. एक शेरनी जो प्रेग्नेंट थी, उसका शिकार हुआ. शिकारी आया और उसने जो है शेरनी को ले गया, बच्चे को छोड़ गया. वहीं पर एक धोबी अपना कपड़े धो रहा था, उसने देखा, उस बच्चे को ले गया घर पे. अब वो उसका लालन पालन किया. वो बच्चा अभी जो है उसके गधे के साथ बड़ा होने लग गया. वही घर पहुंच करके वहाँ पे वो घास चरता, गधों के साथ रहता. और अगले दिन जो है उसके ऊपर कपड़े लाद के धोबी यहाँ ले आता और फिर जो है उसको छोड़ देता. वो वहीं पे भी घास चरता रहता, गधे के साथ खेलता रहता. वन फाइन डे एक शेर ने, जो असली में शेर था, उसने इस दृश्य को देखा. उसने कहा, भाई ये तो शेर है और ये गधे के साथ खाना खा रहा है. ही इज़ हैविंग ग्रास, ही इज़ ग्रेजिंग. और जो इसका खाना यानी गधा जो कि इसके बगल में ही है, उसको ना खा के वो घास खा रहा है. तो उसके पीछे भागा. इसको डर लगा, ये तो शेर मेरे को खाने आ रहा है. ये भागा, शेर और भी ज़ोर से भागा, बट शेर ने पकड़ लिया. और अब ये कहने लगा, भैया देखो मैं तो जो है गधा हूँ, मेरे को शाम को घर जाना है, मेरे माता पिता वेट करेंगे, मैं अपने भाई के साथ घास चर रहा था, प्लीज़ मुझे घास चरने दीजिए. तो शेर ने देखा, उसने कहा, भाई तू गधा नहीं है, तू शेर है मेरी तरह से, और तू जिसके साथ खाना खा रहा है वो ही तेरा खाना है. उसने कहा, नहीं, मैं तो गधा हूँ, मैं रोज़ यहाँ आता हूँ, मेरी लाइफ बड़ी बढ़िया चल रही है, आई एम हैप्पी. तो वो शेर उसको लेकर के उसी नदी के पास गया, उसका मुंह नीचे किया, नदी में दिखाया अपना रिफ्लेक्शन और उसका रिफ्लेक्शन. जब उसने देखा, उसने कहा, देखो मैं शेर हूँ, मेरा चेहरा ये है, तुम भी शेर हो, तुम्हारा चेहरा वो है, वी आर द सेम. तब उसको एहसास हुआ कि मैं भी शेर हूँ. यानी संगत का असर पड़ता है. पापा जी ने कहा था, एक घड़ी आधी से बुनियाद, संगत की जो साध की कोटि कटे अपराध. यानी अगर आप साधु की संगत करेंगे, सही संगत करेंगे, तो you will not have to bother about social conditionings and all. You will not have to bother about what your responses will be. The company itself will make you live in now. अभी में जिंदा रहना शुरू करेंगे हम, अभी में हम अपना जीवन जीना शुरू करेंगे. और फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी. फिर हमें लाइफ के डिफरेंट सिचुएशंस को डील करने के लिए पुराने रिस्पॉन्सेस को देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी. नई सिचुएशन आएगी, हमारे रिस्पॉन्सेस उसी हिसाब से होंगे. चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाए, हमें पीछे नहीं देखना है, कुछ ज़रूरत ही नहीं. सिचुएशन आ जाए, आज सोल्यूशन है. मैंने तो यही पाया है. मेरे लाइफ में भी कई सिचुएशंस आए जो कि मैंने अब बिल्कुल अप्रत्याशित थी, मैंने सोचा भी नहीं था. हुआ भगवान की दया से, पापा जी की कृपा से सब बढ़िया चला. सो वी विल मीट नेक्स्ट टाइम एंड जस्ट थिंक अबाउट इट. नमस्कार.